गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल 1 करोड़ पोर्टफोलियो। आज की वीडियो में हम फैक्ट्स ड्रिवन आईपीओ एनालिसिस करेंगे। नो हाइप, सिर्फ क्लियर डेटा, रेशियोज, कंपैरिजन और इन्वेस्टर गाइडेंस के साथ। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। इस आईपीओ का नाम है SSMD एग्रो इंडिया लिमिटेड। इस आईपीओ की पूरी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मैं कवर करके दूंगा। आईपीओ का स्नैपशॉट और टाइमलाइन क्या है, कंपनी का ओवरव्यू और बिजनेस मॉडल क्या है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और वैल्यूएशन कैसी है इस कंपनी की, और जो भी इस आईपीओ से इनके प्रोसीड्स निकलेंगे यानी कि जो पैसा ये लोग जनरेट करेंगे उसको यहाँ पे ये लोग यूज़ कैसे करेंगे, और ओवरऑल इंडस्ट्री का आउटलुक और वर्डिक्ट इस आईपीओ के बारे में क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस आईपीओ की डेट्स हैं 25 नवंबर और से 27 नवंबर, यानी 25 से 27 नवंबर के बीच आप इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हो, और इसकी लिस्टिंग होगी 2 दिसंबर को। जो ये आईपीओ है इसका इशू का स्ट्रक्चर भी जान लेते हैं। ये जो आईपीओ है वो फ्रेश इशू ओनली का टाइप का है, और इसमें वो लोग 34.09 करोड़ का अमाउंट रेस करने का ट्राई कर रहे हैं। एक्सचेंज है में जिसमें ये लिस्ट होगा वो है बीएससी एसएमई, और प्राइस बैंड इन्होंने रखा है 114 रुपये से 121 रुपये तक का। लॉट साइज है 2000 शेयर, यानी अगर आप इस प्राइस के हिसाब से इन्वेस्ट करेंगे तो आपको कम से कम 2,42,000 रुपये इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। लीड मैनेजर हैं इस आईपीओ के थ्री डायमेंशन कैपिटल। और अगर हम रिजर्वेशन की बात करें, यानी कि ये आईपीओ जो है स्प्लिट किस किस टाइप्स में है, यानी कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनके बीच में कोटा क्या क्या एलोकेट हुआ है, अगर वो उसकी हम बात करें तो रिटेल है 46.75%, जो कि आप ये ब्लू में देख पा रहे होंगे। एनआईआई और एचएनआई है 46.75%, ये ग्रीन वाला पार्ट। क्यूआईबी, ये लाइट ग्रीन वाला जो पार्ट है वो है 0.96%, और जो मार्केट मेकर हैं वो है 5.54%। तो ये हो गया अपने पूरे आईपीओ का एलोकेशन या रिजर्वेशन, आप कह सकते हो कि हर एक कैटेगरी को कितना कितना परसेंटेज इस आईपीओ के थ्रू मिला है। अब बात करते हैं कंपनी के ओवरव्यू और बिजनेस मॉडल की। तो जो कंपनी है वो ब्रांडेड एग्रो एंड एफएमसीजी की कंपनी है। ठीक है, ये खाने से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाती हैं और एफएमसीजी सेक्टर की आती है। इनके अब प्रेजेंस की बात करेंगे तो ये नॉर्थ इंडिया में इनका पूरा प्रेजेंस है। दिल्ली एनसीआर एरिया में, हरियाणा, यूपी, पंजाब और उत्तराखंड, इन ये जो स्टेट्स हैं वहाँ पे इस कंपनी का ओवरऑल प्रेजेंस आप फील कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखेंगे तो ये मनोहर एग्रो, सुपर एसएस, दिल्ली स्पेशल, श्री धनलक्ष्मी, इन जैसी कंपनियों को अपने प्रोडक्ट्स देती है और इन्हीं के ब्रांडेड टैग्स के अंदर अपने प्रोडक्ट को सेल करती हैं। अगर आप प्रोडक्ट के पोर्टफोलियो की बात करें तो ये स्टेपल फूड्स जैसे होते हैं, जैसे पफ्ड राइस, रामदाना, ग्राम फ्लोर और चना दाल, ये सब बना के ये देती हैं। और अगर हम वैल्यू एडेड वाले एफएमसीजी प्रोडक्ट्स की बात करें तो वो हैं जैसे फ्लावर यानी कि आटा, मस्टर्ड ऑयल और स्पाइसेस, मसाले अपने। तो ये सारे भी ये कंपनी इन ब्रांड्स के अंदर बना के देती है। अगर हम इसके ऑपरेशनल फुटप्रिंट की बात करें तो इस कंपनी के 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। एक डी टू सी डार्क स्टोर है इनका, और बी टू बी और डी टू सी डिस्ट्रीब्यूशन में ये काम करते हैं। ट्रांजिशन टू हायर मार्जिन ब्रांडेड एफएमसीजी, ये अभी एम कर रहे हैं कि ये हायर मार्जिन ब्रांडेड एफएमसीजी सेक्टर के जो हैं उस तरफ ये थोड़े ट्रांजिशन हो पाएँ। तो ओवरऑल इस आईपीओ से कहीं न कहीं उनका वो भी एक लॉन्ग टर्म गोल है कि और बड़े एफएमसीजी जायंट की तरह ये लोग उभर कर आगे आ सकें। अब बात करते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और वैल्यूएशंस की, तो जो कि इसका स्ट्रॉन्ग ग्रोथ शो करता है। अगर हम टोटल इनकम की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 24 में था इनका 73.45, जो कि 35% बढ़ के फाइनेंशियल ईयर 25 तक 99.18 सीआर तक हो गया। अभी हाफ ईयरली तक की बात करें, जो अभी आधा साल हुआ है 2000 फाइनेंशियल ईयर 26 का बेसिकली, तो उसमें ये लोग 52.13 सीआर का ऑलरेडी टोटल इनकम कर चुके हैं। अगर हम बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की तो फाइनेंशियल ईयर 24 में था 1.1 सीआर, फाइनेंशियल ईयर 25 तक वही बढ़कर हो गया है 5.38 सीआर। और यही अगर हम हाफ ईयरली तक की बात करें इस साल की फाइनेंशियल ईयर 26 की, तो वो 8.47% तक 8.47 सीआर तक पहुंच गया है। यानी कि अगर आप देखेंगे 24 से लेके अब तक, यानी कि 388% का ग्रोथ देखने को हमें मिल रहा है। यही एबिटा की अगर बात करें तो एबिटा इनका 3.23 सीआर था 24 में फाइनेंशियल ईयर,
वो अपने फाइनेंशियल ईयर 25 में बढ़कर हो गया है 3.84 सीआर। और अगर हम इस हाफ ईयरली तक के रिजल्ट को भी इंक्लूड कर लें तो वो इस साल हो गया है हाफ ईयरली तक 5.79 सीआर। तो आप देखेंगे तो वो भी 24 से लेके अब तक 35% का हमें इंक्रीमेंट देखने को मिला है। तो अगर ओवरऑल इन सब को मुझे समराइज़ करना हो, जितनी भी हमने अभी डिस्कशन करी इसके फाइनेंशियल से रिलेटेड, तो 35% ईयर ऑन ईयर इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया है, जो कि आपने यहाँ पे देखा। 388% ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इन्होंने यानी पैट जनरेट किया है। एबिटा मार्जिन इनका 8.5% है। पैट मार्जिन इनका 5.4% है। रिटर्न ऑन इक्विटी है इनका 130.46%। डेट टू इक्विटी है इनका 0.88। अगर हम वैल्यूएशन की बात करें, तो वैल्यूएशन की अगर हमें एनालिसिस करनी हो तो पोस्ट आईपीओ इनका ईपीएस जो है वो है 8.85 रुपये। ओके। और अगर हम प्री आईपीओ प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो वो है 13.16 टाइम्स। पोस्ट आईपीओ प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो वो है 13.67 टाइम्स। पी बाय बी रेशियो यानी कि प्राइस टू बुक रेशियो की बात करें तो वो है 9.65 टाइम्स। मार्केट कैप है इसका 104.86 करोड़ का। तो अगर इस पूरे की हम ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें तो अगर आप पी बाई ई रेशियो देखेंगे प्राइस टू अर्निंग रेशियो तो वो रीज़नेबल है, एकदम सही है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। अगर हम प्राइस टू बुक की बात करें तो वो थोड़ा प्रीमियम साइड पे है एक्चुअली। ये एक थोड़ा सा रिस्क फैक्टर भी एक्चुअली इंक्लूड करता है कि इनका जो ये प्राइस टू बुक रेशियो है ये थोड़ा प्रीमियम साइड पर है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ये जो प्रोसीड होंगे इस आईपीओ से जनरेट होके उसका एक्चुअली काम क्या करेंगे ये लोग। तो अगर आप देख पा रहे होगे तो आईपीओ के प्रोसीड हैं जो इन्होंने अमाउंट रेस करना चाहते हैं वो 34 करोड़ का है। ये 34 करोड़ जो ये रेस करेंगे उसको किस चीज़ में यूज़ करेंगे? करीब 13 करोड़ ये लोग वर्किंग कैपिटल में यूज़ करेंगे। 6.8 सीआर ये लोग डेट का जो इनके पास कर्जा है ऑलरेडी उसको पे करने के लिए यूज़ करेंगे। और जो 2 करोड़ से लगभग 2 करोड़ प्लस 1 करोड़ ये लोग हैं ये D2C और नमकीन के कैपेक्स को बढ़ाने के लिए यूज़ करेंगे। और जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा बैलेंस जो है वो जनरल कॉरपोरेट पर्पस जो इनके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसके एग्जीक्यूशन में ये लोग वो पैसा यूज़ करने वाले हैं। यही अगर हम छठवां पॉइंट देखें यानी कि इस आईपीओ की स्ट्रेंथ क्या है, तो वो क्या है? स्ट्रॉन्ग रीजनल ब्रांड है। यानी कि ये जो रीजन्स हमने कवर किए थे ये पूरे दिल्ली एनसीआर हरियाणा वाले, यहाँ पे एक वेल नोन ब्रांड है तो इसकी इमेज काफ़ी सही है। एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, इनके यहाँ पे स्टेपल फूड से लेके एफएमसीजी के जितने भी मेजर प्रोडक्ट होते हैं उसमें इनका पोर्टफोलियो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। D2C और क्विक कॉमर्स रेडी है, जैसे कि आपके नमकीन हो गए, बाकी सारी चीज़ें हो गए, तो ये आजकल जैसे कि क्विक कॉमर्स, ज़ेप्टो, स्विगी, इंस्टामार्ट, इन सब में भी इनका काफ़ी अच्छा प्रेजेंस है। इनका ग्रोथ काफ़ी शानदार चल रहा है। यहाँ पे हमने देखा है कि इनके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप देखेंगे तो 388% बढ़ा है, तो बहुत शानदार ग्रोथ भी हमें देखने को मिल रही है। यही बात करें, 7वें नंबर पे आता है कि इनसे एसोसिएटेड हमारे रिस्क क्या-क्या हैं। तो सबसे पहला एक एसएमई आईपीओ है, तो वॉलेटिलिटी इसमें काफ़ी ज़्यादा है। कस्टमर कंसंट्रेशन काफ़ी हाई है इसमें। वर्किंग कैपिटल काफ़ी हैवी इसमें लग रहा है। और इंटेंस कंपटीशन है क्योंकि एफएमसीजी सेक्टर में आती है, तो इसमें बाकी भी एफएमसीजी सेक्टर की जो कंपनियां हैं उनके साथ इनको काफ़ी टफ कंपटीशन करना पड़ेगा एक्चुअली अपने मार्केट को कैप्चर करने में। तो ये थे कुछ की रिस्क इस आईपीओ से रिलेटेड। अब बात करते हैं 8वें नंबर पे इंडस्ट्री आउटलुक और वर्डिक्ट के बारे में। तो ओवरऑल वर्डिक्ट अगर आप इसका देखें तो गुड है फॉर हाई रिस्क एंड ग्रोथ इन्वेस्टर्स, कि वैसे इन्वेस्टर्स जो थोड़ा रिस्क की एपेटाइट रखते हैं अपने पास और ग्रोथ पे ज़्यादा फोकस करते हैं, यानी कि थोड़े रिस्क के साथ वो अपना पोर्टफोलियो ग्रो करना चाहते हैं, यानी कि वो रिस्क को एक्सेप्ट करते हैं, तो उन लोग के लिए काफ़ी शानदार ये आईपीओ है। इनके पॉजिटिव क्या क्या हैं? ग्रोथ काफ़ी शानदार है इस आईपीओ की, मार्जिन्स काफ़ी सही हैं, D2C इनकी स्ट्रैटेजी है। बस कंसर्न्स वही हैं कि एसएमई रिस्क और हाई प्राइस टू बुक वैल्यू है इसकी। ठीक है, तो वो बताता है कि हाई पीवी हमें ये बता रहे हैं बेसिकली थोड़ी सी ओवर वैल्यूड है ये आईपीओ। और दूसरा है पैकेज्ड फूड राइजिंग, क्विक कॉमर्स का बूम। ये भी एक ऐसा पॉइंट है जो कि इसके पॉजिटिव साइड में आता है। जैसे जैसे अपने क्विक कॉमर्स बढ़ते जा रहे हैं
जैसे आप स्विगी, ज़ेप्टो, इंस्टामार्ट ये सब आप ले लें, तो ये जो पैकेज्ड फूड का कल्चर है काफ़ी बढ़ता जा रहा है, जो कि क्विक डिलीवरी में आता है। पहले लोग के पास इतनी एक्सेसिबिलिटी नहीं थी, बट धीरे-धीरे जैसे कि हमारे ये क्विक कॉमर्स वाले बिज़नेस ग्रो कर रहे हैं, तो लोग आजकल 10 मिनट डिलीवरी की वजह से पैकेज्ड फूड का कंज़म्पशन काफ़ी बढ़ गया है। तो अगर आप उसको भी ध्यान में रखें, तो ये का आईपीओ उस हिसाब से काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो ये थी ओवरऑल इस आईपीओ से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में अवेलेबल थी, जो मैं आपके साथ शेयर कर सकता था, मैंने करी हैं। इसके बेसिस पे आप एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हो कि क्या आपको इस पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका क्या थॉट्स हैं इस आईपीओ के बारे में। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।